क्या आपको ऐसा लगता है कि आप आपके पार्टनर को बहुत प्यार देते हैं बट उन्हें प्यार फील नहीं होता? दे डोंट फील लव्ड बाय व्हाट ऑल यू डू। चाहे आप जितना भी कॉम्प्रोमाइज़ कर रहे हैं, जितने भी तरीके से उनको गिफ्ट दे रहे हैं, प्यार दे रहे हैं, वट एवर एक्सप्रेस कर रहे हैं, बट दे डोंट फील लव्ड। अगर ऐसा आपको आपके रिलेशनशिप में लगता है तो ये वीडियो आपके लिए है, क्योंकि इस वीडियो में हम समझने वाले हैं 5 लव लैंग्वेजेस। सबकी अलग अलग लव लैंग्वेजेस होती हैं। अगर आपने ये डिकोड कर लिया, just understand how amazing it would be for your relationship. Hi, I'm Avisha Avasthi. I'm an empowerment and relationship coach. और इस वीडियो के एंड में मैं आपको रिलेशनशिप ट्रांसफॉर्म करने के बस सारे टूल्स देने वाली हूँ जो आप मिस कर रहे थे। सो वॉच द वीडियो टिल एंड एंड ग्रैब अ कॉपी एंड पेन, राइट डाउन थिंग्स, क्योंकि हम अंडरस्टैंड करेंगे कि आपके पार्टनर की और आपकी लव लैंग्वेज क्या है। चलो आइए समझते हैं कि ये लव लैंग्वेजेस है क्या और ये कॉन्सेप्ट कहाँ से आया। तो लव लैंग्वेजेस का कॉन्सेप्ट डॉक्टर गैरी चैपमैन ने दिया है। उन्होंने किताब लिखी है 5 लव लैंग्वेजेस, जिसमें उन्होंने बताया है कि हर कपल की 5 लव लैंग्वेजेस होती हैं और वो उन्हीं में लव को एक्सेप्ट करते हैं एंड दे फील मोस्ट हैप्पीएस्ट इन देयर लव लैंग्वेज। मतलब उस 5 में से कोई एक डोमिनेंट लव लैंग्वेज आपकी होगी जिसमें आप बहुत प्यार महसूस करेंगे और रिसीव करना चाहेंगे, ऐसे ही आपके पार्टनर की। तो चलिए अब ये 5 लव लैंग्वेजेस को एक एक करके हम समझते हैं। The first love language is words of affirmation. Words of affirmation क्या होते हैं? Words of affirmation ये होते हैं कि आप अपने प्यार को शब्दों के द्वारा एक्सप्रेस कर रहे हो। जैसे you're saying to your partner कि you're looking very handsome, you're looking very beautiful, you're amazing, I'm proud of you. अब कई लोग क्या होता है कि अपने प्यार में इतने वर्बल नहीं होते हैं। एक लव लैंग्वेज ये होती है कि मे बी यू वॉन्ट टू रिसीव लव बाय द वर्ड्स ऑफ अफर्मेशन। तो ऐसे में अगर आपके पार्टनर कुछ और भी कर रहे हैं बट आपको प्यार सबसे ज़्यादा कहाँ फील होगा? वर्ड्स ऑफ अफर्मेशन में, क्योंकि ये आपकी लव लैंग्वेज है। अब आप पॉन्डर करिए कि अगर आपके पार्टनर आपसे वर्बली एक्सप्रेस करते हैं अपना प्यार, और ज़रूरी नहीं है कि वर्ड्स ऑफ अफर्मेशन आई लव यू, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, मैं चांद तारे तोड़ के लाऊंगा टाइप का हो। इट कैन बी रैंडम थिंग्स, जो आप दिन में कुछ काम कर रहे हैं उसका अप्रिसिएशन हो गया, या आपकी कोई अच्छी क्वालिटी के बारे में बातें हो गई, या वर्ड्स ऑफ अफर्मेशन ये भी हो सकते हैं कि आप रैंडम अपने दिन भर के बारे में चर्चा कर रहे हैं, एक्सप्रेशन कर रहे हैं। बाय द एंड ऑफ द डे आपके पार्टनर आपसे बात कर रहे हैं कि दिन कैसा था, क्या रहा। मतलब ये जो कम्युनिकेशन हो रहा है, ये एक्सचेंज ऑफ वर्ड्स हो रहा है, दिस इज़ वन लव लैंग्वेज। एंड क्या आपके पार्टनर ये वाली लव लैंग्वेज क्रेव कर रहे हैं? क्या आप ये क्रेव कर रहे हैं? जैसा कि मैंने आपसे कहा था कि आप एक कॉपी और पेन लेके बैठे हैं, तो इन केस यू हैव देम, आप लिखिए कि आउट ऑफ 10 आपको क्या लगता है कि वर्ड्स ऑफ अफर्मेशन आपकी लव लैंग्वेज कहाँ हो सकती है। जैसे आपको लगता है कि तो बहुत इंपॉर्टेंट है मेरे लिए, यही मेरी लव लैंग्वेज है, तो आप 9 या 10 रेट कर सकते हैं। आपको लगता है नहीं, दिस इज नॉट दैट इंपॉर्टेंट टू मी, तो राइट 2, 3 wherever it lands. एंड इफ यू फील कि हाँ ठीक है, दिस इज इंपॉर्टेंट बट नॉट वेरी इंपॉर्टेंट, यू कैन रेट 5। सो 0 से 10 में आप रेट करिए कि वर्ड्स ऑफ अफर्मेशन आपके लिए कितना इंपॉर्टेंट है। दूसरा, ये एक्सरसाइज आपके पार्टनर के साथ करें तो बेहतर है, बट स्टिल आप अपने पार्टनर का भी ये पेपर में कॉलम बना सकते हैं और लिख सकते हैं कि वर्ड्स ऑफ अफर्मेशन आपको क्या लगता है आपके पार्टनर के लिए कितने ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। द सेकेंड लव लैंग्वेज इज एक्ट्स ऑफ सर्विस। अब इस लव लैंग्वेज में होता है कि एक्शंस आर लाउडर देन वर्ड्स। सो यहाँ पे वर्ड्स उतने मैटर नहीं करते। क्या आपके लिए आपके पार्टनर की एक्शंस मैटर करती हैं? जैसे कि वो घर का कुछ काम में आपको मदद कर दें, या कि आपके अगर ऑफिस का कुछ काम है तो उसमें आपको हेल्प आउट कर दें। फॉर एग्जांपल, आपको एक प्रेजेंटेशन बनाना था, आपके पार्टनर ने आपकी हेल्प कर दी। आपके पार्टनर को ये पता था कि आप थक के घर आने वाले हो ऑफिस के बाद, तो उन्होंने घर की सफाई, बर्तन या ऐसे कुछ एक्स्ट्रा काम था वो कर दिया। तो इस तरीके से इफ़ योर पार्टनर डज सम एक्ट्स ऑफ सर्विस, यानी कुछ एक्शंस ऐसे लेते हैं जो आपके जीवन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है या मदद करने वाली हैं, तो वो आपको बहुत अच्छा लगता है। और ये सिर्फ आपके लिए नहीं, ये बच्चों के लिए हो सकता है, आपके पेरेंट्स के लिए, आपके फ्रेंड्स के लिए हो सकता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल, इफ एक्ट्स ऑफ सर्विस इज वेरी इंपॉर्टेंट टू यू, और आपके जो पार्टनर हैं ये आपके पेरेंट्स के हेल्थ का ख्याल रख रहे हैं, या आपके सिस्टर को, आपकी ब्रदर को, या आपके फ्रेंड्स को जो आपसे रिलेटेड है, उनके लिए कुछ काम कर रहे हैं एंड यू फील वेरी गुड अबाउट इट, देन योर लव लैंग्वेज इज एक्ट्स ऑफ सर्विस। और अगर ये आपकी लव लैंग्वेज होगी, और पता है अगर आपके पार्टनर इस लव लैंग्वेज को एक्सप्रेस नहीं कर रहे हैं, तो अब आपको समझ में आएगा कि आप सबकॉन्शियसली उनसे एक्सपेक्ट कर रहे थे कि वो ये काम कर दे, पर उन्होंने नहीं करा। तो ऐसे में हम बताते नहीं हैं, हम वर्बल नहीं हो पाते, बट मन ही मन में हम एक रेजिस्टेंस
डेवलप करने लग जाते हैं, एक रिजेंटमेंट डेवलप करने लग जाते हैं हमारे पार्टनर के प्रति। और जस्ट इमेजिन अगर हमें पता हो कि ये हमारी लव लैंग्वेज है और हमें इसलिए बुरा लग रहा है, तो हम हमारे पार्टनर से कम्युनिकेट कर पाएंगे। तो सोचिए अगेन, 0 से 10 में आप रेटिंग दीजिए कि एक्ट्स ऑफ सर्विस, आपकी घर के कामों में मदद करना, ऑफिस के कामों में मदद करना, बाहर के कामों में मदद करना, आपको कुछ काम करना है, आपको कपड़े ही डिसाइड करने हैं कि आप क्या पहनो, वो कर देना, आपके क्लोथ्स आयरन कर देना, आपका बाहर का कुछ काम है तो वो करके आ देना, ये सारी जो एक्शंस हैं, क्या ये आपको बहुत अच्छी लगती है? तो रेट करिए अपने आप को इस लव लैंग्वेज के लिए। थर्ड लव लैंग्वेज इज रिसीविंग गिफ्ट्स। और अगर आप ये सोचने वाले हो कि ये बड़ी मटीरियलिस्टिक लव लैंग्वेज है, तो ऐसा नहीं है, क्योंकि बहुत सारे लोग जिन्हें गिफ्ट रिसीव करना अच्छा लगता है, उन्हें वो गिफ्ट, वो मटीरियलिस्टिक पोजेशन नहीं, उस गिफ्ट के पीछे जुड़ी जो फीलिंग होती है ना, उनके लिए वो इम्पॉर्टेंट होती है। तो क्या आपको ऐसा लगता है कि अगर आपके पार्टनर आपकी पसंद की कोई चीज़ या कोई सरप्राइज़ या कोई गिफ्ट आपके लिए लाते हैं, तो आपको पीछे से ये इंटेंशन दिखता है कि सामने वाले ने समझा कि मुझे ये चाहिए था, उसको मेरे प्रति वो केयर, वो नीड महसूस हुई, और उसने क्या सोचा कि ये गिफ्ट देके सामने वाले को कितना अच्छा लगेगा। तो क्या ये फीलिंग आपको बहुत एक्साइट करती है? तो आपकी लव लैंग्वेज है रिसीविंग गिफ्ट्स। तो सोचिए 0 से 10 के स्केल में रिसीविंग गिफ्ट्स आपके लिए कहाँ आता है? और इसका ये मतलब नहीं है कि बहुत बड़ी बड़ी गिफ्ट्स हो, एक छोटा सा लव नोट, एक फ्लावर, मे बी किसी चीज़ की आपको बहुत ज़्यादा ज़रूरत है पर आप उसको बाजार से खरीद के नहीं लेकर आ पा रहे हो, आपके हस्बैंड ने, आपकी वाइफ ने उसको खरीद के आपको ला के दे दिया, दैट्स ऑल्सो अ गिफ्ट। तो इस तरीके से आपको बिना बताए सरप्राइजेस देना और गिफ्ट देना, क्या आपको बहुत अच्छा लगता है? तो फिर ये आपकी लव लैंग्वेज है, और आप इसको मार्क करिए और इस लव लैंग्वेज को अपने पार्टनर के नज़रिए से भी देखिए कि क्या आपने आपके पार्टनर को कभी भी कोई गिफ्ट दिया है तो उनका रिस्पॉन्स कैसा होता है। डज इट मेक देम वेरी वेरी हैप्पी और दे आर ओके विथ इट? तो आपके पार्टनर की लव लैंग्वेज को भी 0 से 10 में से रेट करिए। द फोर्थ लव लैंग्वेज इज क्वालिटी टाइम। And trust me, as a relationship coach, maximum of my clients, especially female clients, they focus more on this love language. तो quality time basically होता क्या है? क्वालिटी टाइम ये है अनइंटरप्टेड टाइम अपने पार्टनर के साथ स्पेंड करना। एंड ट्रस्ट मी, आजकल की बिजी लाइफ्स में ऐसा हो गया है कि कई बार हफ्तों गुजर जाते हैं हम हमारे पार्टनर के साथ टाइम ही स्पेंड नहीं कर पाते। एंड जस्ट इमेजिन इफ दिस इज योर लव लैंग्वेज, तब तो आपके लिए गिफ्ट्स, वर्ड्स ऑफ अफर्मेशन कोई मायने ही नहीं रख रहे होंगे। इनफैक्ट आपको बहुत ही हॉलो फील हो रहा होगा कि आपका लव बिल्कुल खत्म हो गया है, कुछ भी नहीं बचा। क्यों? क्योंकि आप टाइम स्पेंड नहीं कर पा रहे हो, एंड दैट इज योर लव लैंग्वेज। तो इसमें आपको इंटेंशनल कपल टाइम स्केड्यूल करना बहुत ज़रूरी होता है। तो क्वालिटी टाइम मतलब क्या? क्वालिटी टाइम मतलब कि आप चाहे अपने काम की ही बात क्यों ना करें, चाहे फैमिली के बच्चों की बात क्यों ना करें, बट आप दोनों आपस में बात कर रहे हो। नो थर्ड पर्सन, नो फोन्स, नो मूवीज, नो बुक्स, नो पंचायत, नथिंग। You are talking about things that matter to you and your partner the most. And जिनका ये लव लैंग्वेज होता है, उनको अगर दिन में 10 मिनट भी क्वालिटी टाइम मिल जाता है ना, दे फील empowered, दे फील कि रिश्ता बहुत अच्छा चल रहा है। सो डू यू फील लाइक दैट? देन दिस इज योर लव लैंग्वेज। तो आप 0 में से 10 में से रेट करो, और आप ये देखो कि जब आपके पार्टनर को आप ये वाला गिफ्ट देते हैं, क्वालिटी टाइम वाला लव लैंग्वेज देते हैं, तो उनका रिस्पॉन्स कैसा होता है। क्या उनका रिस्पॉन्स बहुत हैप्पी, बहुत एक्साइटेड होता है? क्या वो इस चीज़ को अप्रिशिएट करते हैं कि हम लोगों ने एक बहुत अच्छा टाइम बिताया तो मुझे बहुत अच्छा लगा? अगर ऐसा है तो ये उनका लव लैंग्वेज है। इसको आपके और आपके पार्टनर के लिए पेपर पे रेट करिए। सो लव लैंग्वेज नंबर 5 इज फिजिकल टच। Physical touch is not only about intimacy and love making. Physical touch can be holding hands. Physical touch can be a pat on the back. Physical touch can be कि आप जब मिल रहे हो तो हग कर रहे हो, या रैंडमली घर में या कहीं आप हो तो रैंडमली किस कर रहे हो, एक दूसरे के कंधे पे हाथ रखा है। कई लोगों के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। एंड वंस दे रिसीव दिस लव लैंग्वेज, दे फील एम्पावर्ड, दे फील एनर्जाइज्ड, दे फील कि रिश्ता बहुत अच्छा चल रहा है। तो क्या आपको भी ऐसा फील होता है? तो फिजिकल टच आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और आजकल हम लोग इतना बिजी होते हैं कि कई बार बोथ द पार्टनर्स वो आर वर्किंग, वो मिल ही नहीं पाते हैं, एक दूसरे को टाइम ही नहीं दे पाते हैं, तो ये फिजिकल टच तो बहुत दूर रह जाता है। सो इफ़ यू अंडरस्टैंड कि ये आपका लव लैंग्वेज है, तो डू नॉट फॉरगेट हगिंग योर पार्टनर बिफोर लिविंग द हाउस। डू नॉट फॉरगेट टू हग योर पार्टनर जब आप बाहर से कभी घर आ रहे हैं, और अगर आप घर में भी हैं तो अगर आप बात कर रहे हैं, कुछ बात बता रहे हैं, तो आप हाथ पकड़िए, थोड़ा सा फिजिकल जेस्चर्स दिखाइए, तो बहुत अच्छा लगेगा। अगर आपके पार्टनर का ये लव लैंग्वेज है और अगर आपका ये लव लैंग्वेज है, अब आप इसमें रेट करिए। और इन
5 लव लैंग्वेजेस में से किसी भी लैंग्वेज में अगर आपको ऐसा लगता है कि आप उस लैंग्वेज को बहुत ज़्यादा दे रहे हैं अपने पार्टनर को, तो वो भी आपकी लव लैंग्वेज होती है। क्योंकि जैसे मैंने आपको पहले बताया था कि जो हमारी लव लैंग्वेज होती है, हम उसमें ही ज़्यादातर एक्सप्रेस करते हैं प्यार अपने पार्टनर को। तो इस 5th लव लैंग्वेज में भी आई होप आपने अपने आप को और अपने पार्टनर को रेटिंग दे दी होगी। नाउ आई विल टेल यू 3 ways to find out your partner's love language. नंबर 1, आप ऑब्जर्व करिए कि वो इन 5 में से किस तरीके से सबसे ज़्यादा लव आपको एक्सप्रेस करते हैं। जिस तरीके से वो एक्सप्रेस करते हैं, यही तरीका होगा कि वो आपसे एक्सपेक्ट कर रहे होंगे। नंबर 2, आप देखिए कि किस चीज़ की वो इस रिलेशनशिप में कंप्लेन कर रहे हैं। जैसे तुम तो मुझे टाइम ही नहीं देते हो, जैसे तुम तो मुझे अप्रिशिएट ही नहीं करते हो। तो जिस चीज़ की वो कंप्लेन कर रहे होंगे, वो लव लैंग्वेज होगी जो वो क्रेव कर रहे होंगे। तो अगर आपकी वाइफ या आपके हस्बैंड आपको ज़्यादातर ये बोल रहे हैं कि यू डोंट गिव मी गिफ्ट्स, तो शायद ये उनका लव लैंग्वेज है। या हमारे बीच में जो फिजिकल इंटीमेसी अब नहीं रही, या अब तुम मुझे उस तरीके से हग नहीं करते, तो मे बी फिजिकल टच इज देयर लव लैंग्वेज। इस तरीके से आप उनको समझ सकते हैं। एंड द थर्ड वे इज गो कम्युनिकेट एंड आस्क देम। वीडियो आप साथ में देखिए, अगर आपने देख लिया तो ये वीडियो उन्हें दिखाइए और फिर उनसे पूछिए कि आपको क्या लगता है कि ये 5 में से कौन सी लव लैंग्वेज आपकी है। पर अगर हमको पता ही नहीं होगा कि हमारी लव लैंग्वेज क्या है, हम हमारे पार्टनर को बता नहीं पाएंगे। हमें पता ही नहीं होगा कि हमारे पार्टनर की लव लैंग्वेज क्या है, तो हम उनसे सही तरीके, सही अप्रोच से प्यार कम्युनिकेट नहीं कर पाएंगे। और हमें यही लगता रहेगा कि हम इतना प्यार करते हैं, इतना कॉम्प्रोमाइज़ करते हैं, इतना कुछ करते हैं, एंड हमारे पार्टनर को प्यार ही फील नहीं हो रहा। या सेम वाइस वर्सा हो सकता है, आपके पार्टनर आपके लिए बहुत कुछ कर रहे हो, बट यू नॉट एबल टू टेक दैट लव इन दैट पर्टिकुलर वे, क्योंकि वो चीज़ आपके लिए इतनी महत्वपूर्ण है ही नहीं। आपकी लव लैंग्वेज कुछ और है। और पता है होता क्या है कि यूजुअली क्या, मैक्सिमम टाइम्स हम हमारे पार्टनर के साथ हमारी लव लैंग्वेज में बात करते हैं। मतलब जो लव लैंग्वेज हम रिसीव करना चाहते हैं, हम वही देते हैं। बट ऐसा ज़रूरी नहीं है। एक स्टडी ये कहती है कि 80% ऑफ द टाइम्स लव लैंग्वेज पार्टनर की सेम नहीं होती है। तो सोचो कि 80% टाइम्स अगर वो सेम नहीं है, आप उसमें से एक हो और आप अपनी ही लव लैंग्वेज में अपने पार्टनर को प्यार दिए जा रहे हो, तो ग्लिच तो रह जाएगा ना। नाउ अब लव लैंग्वेज को सिर्फ जान लेना ही काफ़ी नहीं है, यू नीड टू अप्लाई इट। अगर आपको पता चल गया और फिर आप ग्रज होल्ड करके बैठे हो कि मैंने बता दिया कि मेरा लव लैंग्वेज है, उसके बाद भी मेरे पार्टनर उस लव लैंग्वेज में मुझे प्यार नहीं दे रहे हैं, तो दिस मेक्स नो सेंस। जस्ट गेनिंग नॉलेज, वॉचिंग ऑल दीज वीडियोज मेक्स नो सेंस। इसीलिए आई ट्राई कि मैं इतने सिंप्लीफाइड वर्जन में आपको और एक्शनेबल वर्जन में आपको बताऊं, सो दैट यू गो अहेड एंड अप्लाई इन योर रिलेशनशिप राइट अवे। तो यही चीज़ आपको करनी है। अब अगर आपने ये वीडियो यहाँ तक देखा है तो आई एम रियली वेरी प्राउड ऑफ यू। आप अपनी लव लैंग्वेज और अपने पार्टनर की लव लैंग्वेज को आइडेंटिफाई करिए, कम्युनिकेट करिए। और अगर आप नहीं कम्युनिकेट कर रहे हैं तो एक ट्रायल करके देखिए। अगर आपको आपके पार्टनर की लव लैंग्वेज समझ में आ गई, start giving love in that language and observe the minute changes. I challenge you कि अगर आपने सही लव लैंग्वेज में लव कम्युनिकेट करा तो आपका रिश्ता बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल हो जाएगा। And always remember, you are beautiful, you deserve love and you are good enough for life. अपना सेल्फ एस्टीम कभी भी नीचे नहीं करो। आप जैसे हो परफेक्ट हो and you deserve the love, the relationship that you always crave for. तो अब आपको समझ में आया होगा कि प्यार वो बहुत बड़े बड़े जेस्चर्स नहीं है। अगर आपने सही लव लैंग्वेज समझ ली और उस लव लैंग्वेज में कम्युनिकेट करना चालू करा तो आपकी मैक्सिमम मिसअंडरस्टैंडिंग्स दूर हो जाएंगी। तो अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो ज़रूर इसको लाइक करिए, अपने सारे फ्रेंड्स से शेयर करिए ताकि उनका रिलेशनशिप भी बहुत ब्यूटीफुल हो। अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं करा है तो प्लीज़ उसको सब्सक्राइब कर दीजिए और कमेंट्स में मुझे आपकी लव लैंग्वेज ज़रूर बताइए।